तो खदान कई प्रकार की होती है। जहाँ पर खोदते हैं उसका नाम खदान, किंतु विशेष जो तज्ञ होते हैं वे खोदते तो हैं, लेकिन खोज करके फिर बाद में खोदते हैं। खोज के माध्यम से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर रत्न मिलेंगे, लेकिन वो रत्न मिलेंगे तो फिर खोदने की क्या आवश्यकता, यूं ही करके कर ले? नहीं, अनुपात यह है, एक एक ट्रक, दो दो ट्रक, चार चार ट्रक, 50 ट्रक जब उसमें से मिट्टी निकलती है, कंकर पत्थर भी निकलते हैं, कुछ चमकीले भी हो सकते हैं, कुछ कांच इत्यादि के अनुसार भी हो सकते हैं, इन सब को वह निकाल निकाल करके दूर करते चले जाते हैं। अब एक कार्य ऐसा मिल जाता है जिसकी पहचान उनको है, तो पहचान है तो फिर क्या कहना, उसको पहले वो अपने ढंग से अपने हाथ में ले लेते हैं। बाकी सारी की सारी जो मिट्टी थी, कई लोग उसका भी संशोधन करते हैं, उसको भी चालनी में डाल करके देखते रहते हैं, कई बार उसको धो लेते हैं, उसमें से भी कई लोग निकाल लेते हैं, ये उनकी कुशलता है। अब देखो, जब वह अनगढ़ बोलते हैं इसको, अभी उस रत्न को हम विशेष दर्जा नहीं दे सकते। अब दर्जा की बात है, कौन कोई भी दे दे दर्जा? नहीं, दर्जी जिस प्रकार अपने कपड़े को रूप देता है और आप लोगों के पहनाव के लिए योग्य बना देता, उसी प्रकार उन रत्नों का भी काम है उसको इस ढंग से, जिसको तराशना बोलते हैं, त्रास देने से तराशना होता है। त्रास ये आप लोगों को ज्ञात है, दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, सहन नहीं होता है, फिर भी इन सब को जो तराशते वक्त सहन करना होता है, फिर एक 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 बार वह शान पर लगाते हैं तो उसमें से एक 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 पहलू निकलते हैं। एक एक पहलू यह बढ़ाते 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 उसको कहाँ तक ले जाते हैं? वो ले जाते हैं सहस्र पहलूदार नग है, हजार हजार उसमें से पहलू हैं, और है वह चने के बराबर अथवा मूंगफली के बराबर है, लेकिन हजारों उसमें किस ढंग से उसमें तराशते हैं, फिर बाद में एक दूसरे पहलू एक दूसरे से टकराता नहीं, एक पहलू के माध्यम से दूसरे जो पहलू है वह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, लेकिन नहीं होते हुए भी वह बहुत गहराई तक उसको ले जाता है। आप समझ रहे हो? भले ही मत पहनो सोने की ना, किंतु इसको अध्ययन का एक विषय तो बना सकते हो। हमारे आचार्यों ने इन पहलुओं के लिए क्या नाम दिया है, यह आप लोगों को चमत्कार में डाल देगा। ये एक सम्यक दर्शन है, उसके लिए भी अनगढ़ होता है, वो प्राप्त हो गया, और भिन्न भिन्न तराशने वाले, शान पर लगाने वाले जो होशियार होते हैं, उनके हाथ में ये पहुँच करके ऐसा पहुँचा दिया जाता है, उसको अब नीचे नहीं रखा जाता, और वह विशेष और सोना चांदी और भी जो
मौलिक जो धातु हैं उनके बीचों बीच में उसको रख दिया जाता है। रख करके यहाँ नीचे नहीं रखता, फिर उसको उंगलियों में पहनाया जाता है, फिर यहाँ और अन्य स्थानों में पहनाया जाता है, फिर गले में भी पहना। हम पूछना चाहते हैं, गले में पहनने से तो स्वयं को तो दिखेगा नहीं, नहीं समझे? स्वयं को नहीं दिखेगा, लेकिन क्या दिख रहा है? पूरी जनता देख रही है। और वो पूरी जनता जब देख करके मस्त है, बढ़िया है, ये है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। धीरे जाकर पूछते, आपने ये कहाँ से ला? क्यों, आपको पसंद आ गया? क्या बताते हो? पसंद आए तो इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। इसको किसने बनाया? तब लगता है कि बहुत सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में बिना चारित्र के भी मौलिकता प्राप्त करता है, लेकिन जब तक संयम नहीं रखेंगे उसके पहलू सामने नहीं आ पाएंगे। और उसका मूल्य उसी के माध्यम से है। संयम के साथ वह रहे, वह अकेला रहता है तो उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसमें पहलू भी नहीं आ सकते, वह अनगढ़ है। अनगढ़ का अर्थ क्या होता है? अनगढ़ का अर्थ होता है, ये बनाते हैं ना रोड वगैरह, उसमें अनगढ़ पत्थरों को ही रखा जाता है, वो अनगढ़ पत्थर भीतर चला जाता है, उसके ऊपर धीरे धीरे कंक्रीट वगैरह करके फिर डामर का रोलिंग हो जाता है। तो फिर उस समय गाड़ियाँ खूब स्पीड के साथ चलती है और भीतर कहता मैं अनगढ़ हूँ इसलिए तो चल रहे हो। हाँ, बुल्डर बुल्डर। हाँ, तो ये है, ऐसा कहने से बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन तो सम्यक चारित्र के साथ उसका ऊपर की कक्षा में जाने तक भी वह चारित्र के माध्यम से विकास को प्राप्त हो रहा है। केवल अकेले सम्यक दर्शन से गुणस्थानों का ऊपरी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना नहीं होता, किंतु उसके साथ संयम की मार्गणाओं को अपनाने से वह क्या क्या चमत्कार करता है। अब नरक नहीं जाएगा, तिर्यंच नहीं होगा, भवनत देव दुर्गति में नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि भोग भूमि इत्यादि की ओर भी नहीं जाएगा। पहले यदि बंद किया हो तो जा सकता। सम्यक दर्शन के साथ भोग भूमियों के अपर्याप्त दशा में भी सम्यक दर्शन को नहीं बताया, इसलिए इसके अपनी एक सीमा है इसका उपयोग करने का। इसलिए आचार्यों ने उस सम्यक दर्शन के 8 अंग स्थापित किए हैं। आपके पास कितने अंग है? 8। साष्टांग नमस्कार हो प्रभु के सामने, 8 अंगों को दंडवत जिसको बोलते हैं कर लेता है, क्योंकि जब तक प्रभु के लिए उनके चरणों में आपके अष्टांग सहित नमस्कार नहीं होगा, आपकी यात्रा कभी भी सकुशल आगे नहीं हो पाएगी। और उसमें यदि आपके पास पहलू नहीं रहेगी तो भी ध्यान रखना अनगढ़ हो, उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं, बढ़ता तब जब उसमें शान पर चढ़ाई जाता है। शान पर चढ़ाना ऐसा नहीं है, कलाकार होते हैं
उसको जानने वाले होते हैं तब इसमें आ सकते हैं, आए या नेम नहीं। उसी की कीमत, उसी का मूल बढ़ता चला जाता। 8 अंग कौन से? शरीर में जैसे 8 अंग हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक माथा है, पीठ है, आदि आदि एक गिन लेते हैं। इनमें से एक कम कर दो, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक अंग के साथ आपके शरीर में सांगोपांग है तो सारी की सारी बातें चल सकती। अकेले यह गर्दन पर रहे जिसको उत्तमांग बोलते हैं, ले उत्तम अंग तब कहलाता है जब शेष अंग भी उसके साथ जुड़े हुए जीवित रहते हैं। यदि वो नहीं रहेंगे तो इसको उत्तमांग भी नहीं कहेंगे, कुछ समय के बाद वह भी गिर जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इन 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है वह सम्यक दर्शन तो है, किंतु उसके लिए कोई रक्षा करने वाला नहीं है। उसकी दुर्गति होने में भी देर नहीं लगती, इसलिए उसको संयम मार्गना के साथ जोड़ देंगे तो वह इन सब चीज़ों को नहीं प्राप्त करेगा और देवों में जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ ही भवों में उसे मुक्ति प्राप्त करने का। एक बार संयम दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के असंख्यात बार हो सकता है, आचार्यों ने कहा, किंतु संयम मार्गना के साथ यदि प्राप्त हो गया उसको 32 बार ही वह जा सकता है। इसके आगे उसका कभी भी विकास यात्रा संसार की नहीं होगी। ऐसे ये स्वाध्याय के माध्यम से आप लोग इसका मूल्य क्या है ये समझेंगे। 8 अंगों को सुरक्षित रखने से ही सम्यक दर्शन भी विशेष बल को प्राप्त होता चला जाता है, ऐसे आगम में कहा। इसलिए आप इस सम्यक दर्शन का मूल्य बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वह संयम के बिना संभव नहीं है। इसलिए बार बार आचार्य कहते हैं सम्यक आचरण चारित्र तो कम से कम आप अपने पास रखो, नहीं है तो सम्यक आचरण चारित्र भी चला जाएगा, निश्चित है सम्यक दर्शन वहाँ पर रह नहीं सकेगा। इसलिए आप लोग अभी व्यवहार में रहते हुए भी अपने 8 अंग सहित इसको हमने सक्रिय सम्यक दर्शन कहा, क्रिया सहित होना चाहिए और यह एक्टिव जिसको बोलते हैं, इसके बिना उसका मूल्य कोई भी आंका नहीं सकेगा और उसके द्वारा ज़्यादा विकास नहीं हो सकेगा। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत भी असंख्यात बार छूट सकता है और घर में रह करके चारित्र पालन करते हैं वह भी असंख्यात बार संयम को पालन कर सकता है, किंतु मुनि बनता है ज़्यादा 32 कहाँ है। और इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग की एक विशेष स्वरूप निष्पत्ति है। इसके अध्ययन आप करते जाओ और सही पूछा जाए, एक बार उस मूल्यवान सभी वह त्रासों को सहन करके मणि तैयार हो जाती है, फिर उसका ज़्यादा संसार में रहना संभव नहीं होता और उसके साथ असंख्यात देवी देवताओं को भी वे पहुंचाते चले जाते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। इतना ही पर्याप्त है। आप लोगों ने शांति के साथ 8 अंग का स्वरूप समझा है और अपने उन अंगों को विकसित करने का प्रयास करेंगे।
एक प्रकार से इन 8 अंग सहित सम्यक दर्शन होने के उपरांत मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बहुत ही उत्कंठा जागृत हो जाती है। भूख अच्छी लगेगी तभी आप भोजन भी अच्छे कर सकोगे। मरी मरी भूख के साथ बैठोगे और ज़्यादा इच्छा नहीं होगी। आप तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहा है ये हमेशा भूख मोक्ष मार्ग की बढ़ती रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।